हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य करे मेरा जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूंगी। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा, इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है तात। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहें। कि सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। स्तुति हम करते प्रभु जी, महिमा गाते यीशु मसीह हम सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीह हम सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर,
हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। हे प्रभु तू अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रह में वसायताओं को कृपा पूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। प्यारे भाइयों और बहनों, कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईसा मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे तो आप भी पहले सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुँचकर कोई भेदभाव नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतने का अभाव, न बर्बर है न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ,
जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे कहा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वो देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु आप नहीं जानते वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि आज हमारे परिवार के 2 सदस्य अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बाप बेटी दोनों एक साथ जन्मदिन मनाना बड़ी खुशी की बात है। तो आज हमारे पास्कर भैया और मयू दोनों का जन्मदिन है, और हम उनको ढेर सारी मुबारक जन्मदिन की देते हैं, और प्रभु से ये दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि वे उनकी सूरत पर ईश्वर की मूरत दूसरों को दिख जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने अपने रूप और अपने सादृश्य में इंसान का सृजन किया था। हर एक मानव व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य यह होता है कि वे अपने जीवन से ईश्वर के चेहरा को प्रकट करे, ईश्वर की सूरत को दिखा दे दूसरों को। हर एक व्यक्ति इसलिए बुलाया गया है, और हम जिस तरह अपने जीवन बिताते हैं उसी तरह लोग प्रभु ईश्वर को देखेंगे। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन ऐसा बिताएं कि हमारा चेहरा देखने वाले और हमारे चेहरे का दर्शन करने वाले प्रभु ईश्वर के दर्शन करें। इसी उद्देश्य के लिए हम प्रभु से दुआ करें। हम कितने साल जिए ये कोई बड़ी बात नहीं, पर हम कैसे जिए ये बड़ी बात होती है। तो हमारे जीवन को ऐसा जीने के लिए हम कोशिश करें कि जो हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, उन्हें ईश्वर के दर्शन जरूर प्राप्त हो जाए। हम इन दोनों के लिए प्रभु से दुआ करें कि इनके चेहरे पर भी प्रभु ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की सूरत लोगों को दिख जाए। और इसी उद्देश्य के लिए हम प्रभु से दुआ करें, और ये पवित्र बलिदान बड़े प्यार से हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता संतन दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहारे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब परिसरों की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज महादेश हमारे संत पापा फ्रांसिस को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर बिशप माँ जॉर्ज को, माधव प्रांत के पिता और मुखिया माँ सेबास्टियन को एवं अन्य सभी धर्माध्यक्षों को, धर्म के सब सेवकों को आध्यात्मिक वरदानों से अनुग्रहित कर हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। मुकर पर सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाई का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे मेरे प्रभु ईसा मसीह, अपने कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता
चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सलदाम। गुरु आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों स्थानापन्न के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक और प्रैतिक कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा, अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। हे कृपालु प्रभु, हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सलदाम। आमीन।
छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही गेय परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह ईश कलौता, सारी सृष्टि का पहलौठा, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ साधित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। तब लाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभुवर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा का, यह विश्वास हमारा है। आएगा वो अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित गद और
प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मध्यप्रदेश धर्माधीशों, याजकों, उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी, धर्मी, सविश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा के सचरिता साथ हमारे रहे सदा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है। सभी जीव होंगे कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीन तथा दिव्य सराफीम से मिलकर
तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी प्रभुताई को स्वर्ग राज्य में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरा बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं।
लशुकाना देता है सौविस्ता मिन्ने abadle dukran hade de evdes हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, उपयाजकों, समर्पितों, लोक धर्मीय प्रेरितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, विशेषकर आज जन्मदिन मनाने वाले पास्कल भैया और मयू के लिए और उनके सारे परिवार के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकोंगी तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया
हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धार की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस मान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर, उसी तरह हमारी आंखें, हे प्रभु, तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम के जाह, हे प्रभुवर, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। ओ
Shikha Uhumbedalaha Ava Ushauta Pusadruha Dukdisha Tekbe Amkolan Hasa Bahwal Sanmanaval Alam Almin. हम सर्वदा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रसों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों को रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। कलग लड़ाई से हट जाए मन के सारे मेल मिटाए। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। क्रोध बेरे छोड़ मोड़ ले मन मंदिर को पावन कर ले। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। स्वीकारे हम परम प्रसाद को पावन होवे दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मेल मिलाप और शांति भाव से भाती होवे दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान अपराधों को भूल दयावान। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मुक्ति बनयन साधन। अनंत जीवन के हित होवे, अनंत जीवन के हित होवे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु
प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। ये प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने थाली से तेरे देह को तथा प्याले से तेरे रक्त को ग्रहण किया है। हमें इस योग्य बना दे कि स्वर्ग राज्य में पश्चाताप डाकू के साथ तथा तेरी आज्ञा का पालन करने वाले संतों के संग हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। ईश्वर के अमूल्य देन के प्रति उसके अंदर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋण मोचन के लिए ये महिमा में पवित्र जीवनदायी दिव्य रस हमें प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य नेतृत्व को स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हम मानवों की आशा के चिर आधार, तूने अपनी महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस्सियों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम की ये देन सदा ही धन्य है। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्गवाही ले जाता हमें। ये तन
है सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो या प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दायी हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। हे यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पवित्र हृदय की पनाह में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रोजगार करने वाली उनके अभिषिक्त भावों को बेदाग रख, तेरे अनमोल खून से भीगे हुए उनके होठों को निर्मल बना, तेरे महंगे पवित्र की मुँह से मुद्रित उनके हृदयों को सांसारिक मोह से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से वे गिरे रहे और संसार के मेल से तू उन्हें बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना, जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की वे सभी संसार में उनका आनंद और